गांव की सीधी सादी लड़की नंदिनी अपने नाना के गांव जाती है, जो एक रहस्यमयी जंगल के पास बसा है। वहां उसे पता चलता है कि गांव में एक जंगल है जहां कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां एक डरावना पिशाच रहता है। लेकिन नंदिनी अकेलेपन से तंग आकर एक दिन गलती से उसी जंगल में चली जाती है, और उसकी पहली झलक होती है उस अध जंगली अध मानव आरव से। नंदिनी को डर लगता है, लेकिन आरव उस पर हमला नहीं करता। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो डर से ज्यादा खींचने वाला था। गांव लौटने के बाद भी वो आंखें नंदिनी का पीछा करती हैं। रात को नंदिनी को सपने में वही जंगल और वो अध मानव दिखता है। अगली सुबह वो खुद को फिर से जंगल की ओर जाते पाती है, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। नंदिनी की आरव से दोबारा मुलाकात होती है। इस बार आरव खुद सामने आता है और कहता है, मैं एक श्रापित आत्मा हूं जो तुम्हारा इंतजार कर रहा था पिछले जन्म से। आरव उसे जंगल की झील पर ले जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, तू वही है, मेरी रूह की साथी। नंदिनी को धीरे धीरे पिछले जन्म की यादें आने लगती हैं, जहां वो और आरव एक प्रेमी थे। आरव बताता है कि वो पिशाचों की दुनिया में फंस गया था जब उसे धोखा मिला। उस धोखे का राज अब खुलने वाला था। गांव में अफवाह फैलती है कि नंदिनी किसी पिशाच से मिलती है। सब लोग उसे रोकते हैं, लेकिन वो अपने दिल की सुनती है। आरव को पता चलता है कि अगर वो नंदिनी से प्यार करता रहा तो वो भी श्रापित हो जाएगी। इसलिए वो उसे दूर करने की कोशिश करता है। नंदिनी तय करती है कि वो अपने प्यार को किसी भी हालत में वापस लाएगी। वो पुरानी किताबों से एक उपाय खोजती है, श्राप तोड़ने का। श्रापित आत्माओं और नंदिनी के बीच जंग छिड़ती है। आरव नंदिनी की रक्षा करता है, लेकिन वो बहुत घायल हो जाता है। नंदिनी आरव को बचाने के लिए खुद को बलिदान देने को तैयार होती है, लेकिन तभी उसका सच्चा प्रेम चमत्कार करता है। श्राप टूट जाता है। श्राप टूटने के बाद आरव इंसान बन जाता है और नंदिनी को एक नई जिंदगी मिलती है। दोनों एक नई जगह पर जाकर एक नया